हेलो दोस्तों, हमारे दो वीडियो के ऊपर स्ट्राइक लग चुका है, कॉपीराइट आ चुका है, इसलिए मैं उन वीडियो को नहीं डालूंगा। मैं नया मानवा लेकर आने वाला हूं जिसका थीम है अपोकलिप्स वाला। मेरे ख्याल से यह मानवा उस मानवा की बराबरी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति हमें बताता है उसे हमेशा एक ही नाइटमेयर आता है, हमें उसके नाइटमेयर में ले जाया जाता है। वह अब भी एक हंटर है जो ज़ॉम्बीज़ का शिकार करता है। उसे यह सपना हर रोज आता है और यह उसका 99वां सपना है। वह बोलता है मैंने इन्हें हजारों बार मारा है, और इन ज़ॉम्बीज़ को इतना बोलकर वह अपने रिमोट का बटन दबा देता है और हजारों ज़ॉम्बीज़ की चिथड़े उड़ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ के सिर इधर उधर फैले होते हैं। तभी ज़ॉम्बी हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देते हैं। हमारा एमसी उन्हें ज़ॉम्बीज़ को चैन से धराधर काटे जा रहा होता है, और कुछ ही देर में वहाँ पर एक ज़ॉम्बीज़ का पहाड़ लग चुका होता है। लेकिन धरती कांपने लगती है, भूकंप जैसा कुछ आने लगता है, और हम एमसी देखता है कि उसके पीछे एक बहुत ज्यादा विशाल मॉन्स्टर आ चुका है जो किसी कीड़े की तरह लगता है। उसके मुंह में लगभग 1000 से ज्यादा दांत है। मॉन्स्टर हमारे एमसी को एक ही झटके मार देता है और सिस्टम पॉपअप होता है कि आपका क्वेस्ट फेल हो चुका है। और तभी हमारा एमसी बेड से अचानक उठता है। हमें पता चलता है यह उसका 99वां ड्रीम था। सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि वह साइकियाट्रिस्ट के पास आता है, और हमें पता चलता है यह उसका 99वां सपना था। जब वह साइकियाट्रिस्ट हमें बताती है जब तुम शुरू में हमारे पास आते थे तब तुम डरे हुए रहते थे, तुम्हारी हालत मरने जैसी थी, लेकिन तुम कितना ज्यादा ग्रो हो चुके हो, कोई बता ही नहीं सकता। यह वही व्यक्ति है। एमसी हमें बताता है 2 साल पहले मुझे एक सपना आया और वह सपना हमेशा रिपीट होता गया। उस सपने में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आया हुआ था और मेरी हर सपने में मौत होती थी। मेरी हालत लगभग मरने जैसी थी। मैं फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से मरने के कगार पर था। उसी समय मैं साइकियाट्रिस्ट के पास आया। सलाह देती है कि तुम्हें नोटबुक पर अपने सभी सपनों को लिख लेना चाहिए, तुम्हें याद रखने में आसानी हो। मैं तुम्हारे नाइटमेयर के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाऊंगी और इसका अच्छे से सोल्यूशन दे पाऊंगी। क्या तुम मेरे नाइटमेयर पर फोकस करना चाहती हो? इसका तुम्हारा क्या मतलब? उसने साइकियाट्रिस्ट से काफी ले ली होती है और वह अपने सपने में आ चुका होता है। देखते हैं वह ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है और वह सोचता है कि साइकियाट्रिस्ट ने उसे सलाह दी थी कि उसे एक स्टोर में जाकर देखना चाहिए, चाहे शायद उसे कुछ काम की सामान मिल जाए। वह यह सोचकर स्टोर में जाता है और वह एक पाइप उठा लेता है ज़ॉम्बीज़ का सामना करने के लिए। वह पाइप उठाकर ज़ॉम्बी को मारने के लिए चल पड़ता है और एक ही हिट में एक ज़ॉम्बी को मार देता है। और उसी दिन से मेरा सपना नाइटमेयर बदलने लगा। साइकियाट्रिस्ट का सीन दिखाया जाता है। साइकियाट्रिस्ट उसे कहती है क्या तुम अपने 100 एपिसोड को शुरू करने वाली है? एपिसोड से मतलब ड्रीम है। वो तो तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि वहाँ के ज़ॉम्बीज़ अच्छे हैं, उनके इंसानों से अच्छे लोग भी होंगे वहाँ पर। काहे के अच्छे लोग? वहाँ के कोई भी अच्छा लोग हमारे किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वहाँ पर कुछ 1 से 2 ही ऐसे बंदे देखे होंगे जो अच्छे हो, दूसरों की मदद करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि उनको सेव कर ले, लेकिन अगर कोई इंसान बार बार एक ही चीज़ को इतनी बार देखता है तो वह पागल हो सकता है। तुम्हारा ड्रीम तो सच में रियल फील होता है। मैंने अपने बहुत सारे कॉमरेड्स को खोने का दुख महसूस किया है। इसी की सारी स्टोरी वह अपने नोटबुक के अंदर पढ़ रही होती है। तो अब लंच का टाइम हो चुका है, चलो कुछ खा लेते हैं और चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। वह दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और फूड ऑर्डर कर देते हैं। वह कहते हैं कि लगता है फूड आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनने लगा है यहाँ पर। हमारा एमसी कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। काउंटर पर एक व्यक्ति दूसरे काउंटर वाले से बहस कर रहा होता है। ओए, क्या तूने पी रखी है सुबह सुबह इतनी जल्दी? क्या तूने पी रखी है? जल्दी से मेरा बिल बना, अपने काम पर भी जाना है। देखते हैं मैनेजर बिल्कुल शांत है और हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा होता है, लिक्विड निकल रहा होता है, और वह बहुत ज़्यादा डार्क स्माइल करता है। देखकर मोटे की फट जाती है और वह लाकर कहता है अबे अबे क्या कर रहा है तुम? वह सोचता है इसकी आंखों से ऐसा खून कैसे निकल रहा है। यह सब चीज़ें हमारा एमसी भी नोटिस कर लेता है और वह समझ जाता है यह नई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत है।
इसे मेरे सपने में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी क्रिस्ट इंटरप्ट करते हुए, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? नहीं। तभी मोटा, देखो मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से मेरा सामान को पैक कर दो। में ही हम देखते हैं कि जो है ज़ॉम्बी उस मोटे को ही पैक कर देता है कोफिन के अंदर। तभी नहीं रुकता और उस मोटे को चपाच खा रहा होता है। एमसी आराम से मूवी को एंजॉय कर रहा होता है। तो वही नाइटमेयर है जो मेरे सपनों में हुआ था। यहाँ से ही मेरे ड्रीम की शुरुआत हुई थी। यह कोई ऑर्डिनरी ड्रीम नहीं है, यह एक अपोकलिप्स ड्रीम है। सच नहीं होना चाहिए था। एमसी बाहर की तरफ देखता है और देखता है कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इंसानों को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं और उनको नोच नोच कर खा रहे होते हैं। यह एक बहुत ज्यादा भयानक सीन है। फिर भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। फिर से बताता है यह वही ड्रीम है। ज़ॉम्बी की नजर हमारे एमसी की तरफ पड़ जाती है और वह हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। एमसी वहीं पर पड़ा कप उठाकर उसके माथे पर दे के मारता है। हेडशॉट मारने के बाद भी वह सोचता है कि यह इससे नहीं मरने वाला और एक झाड़ू को उठाता है और उसको तोड़कर पैने नुकीलेदार हथियार में बदल देता है और उस ज़ॉम्बी के अटैक को डॉज करते हुए उसके पीठ में खंजर घोंप देता है। इसी ने अपने रियल लाइफ में अपना फर्स्ट किल कंप्लीट कर लिया है और दोनों अटैक हेडशॉट है। लगता है मेरी बॉडी ने अब सपनों के अनुसार अपने आप ही अपना डिसीजन लेना शुरू कर दिया है। प्रोफेसर को देखता है और कहता है, क्या तुम हर्ट हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? तुमने अभी एक बंदे को मारा, तुमने एक बंदे को भी मार दिया। सर, क्या तुमने बाहर की तकलीफ और इतनी ज्यादा हत्याओं को देखकर अब तक अंदाजा नहीं लगाया बाहर क्या चल रहा है? बोलता है, लगता है यह ड्रीम सच हो चुका है। वह वैसा ही हो रहा है जैसा मेरा ड्रीम में हुआ था। ड्रीम रियलिटी में बदल चुका है। तभी बाहर बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है। अगर यह मेरे सपने के अनुसार हो रहा है तो यह वही गैस स्टेशन है जो भटारा होगा। धमाके को देखकर प्रोफेसर के भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। किसी को यकीन हो जाता है कि उसका ड्रीम और रियलिटी मर्ज हो चुके हैं। मतलब हमारा विलेज नहीं, शहर नहीं, पूरी देश एपोकलिप्स के अंदर आ चुका है। देश नहीं, पूरी दुनिया के आक्रमण के कारण, एपोकलिप्स के कारण डाउनफॉल में जाती गई और ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए। एक वन साइडेड लड़ाई थी। एक चीज को देखकर हैरान हो जाता है और देखता है एक सिस्टम पॉपअप को। गार्डियन, आपको प्रोफेसर को घर तक सेफली लेके जाना होगा। यह 180 मिनट के अंदर करना होगा और तुम्हारा मेन क्वेस्ट दुनिया में से ज़ॉम्बीज को खत्म करना है। बताता है यह तो वैसा ही क्वेस्ट है जैसा मेरे ड्रीम के अंदर दिखता था, लेकिन यह है क्या? जो मैं अपने सपनों में देखा करता था वह मेरे रियलिटी में भी आ चुका है। लेकिन चलो इसको छोड़ा भी, मुझे अभी शांत रहना होगा। मुझे कम से कम यह तो पता है कि मुझे 99 नाइटमेयर के अंदर क्या होने वाला है। वो होता है और कहता है, क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करने वाले हो? वह क्वेस्ट है जो मैं कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर पाऊँ। सोचकर यस पर क्लिक कर देता है। सर, क्या तुम ठीक हो? एमसी, हाँ बिल्कुल, मैं कुछ यह सब देखकर हैरान हो गया था। जी, यह सोचता है कि अच्छा है कि इस सिस्टम विंडो को केवल मैं ही देख सकता हूँ। तो यह है कि प्रोफेसर हमेशा क्लिप्स की शुरुआत में ही मारी जाती है। मैंने अपनी नोटबुक में मेंशन नहीं किया था। दरवाजा टूट जाता है और सभी ज़ॉम्बीज हमारे रेस्टोरेंट के अंदर एंटर कर जाते हैं। जी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वह कहता है कि प्रोफेसर जल्दी बाहर की तरफ भागिए। बहुत ज्यादा तेजी के साथ बाहर की तरफ भागते हैं। आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं। प्रोफेसर अपने हाथ में नोटबुक को कसकर पकड़े होती है। दोनों भागकर वहीं पर आ चुके हैं जहां पर एमसी अपने फर्स्ट नाइटमेयर आया था। एमसी के सामने अब की बार भी एक स्टील रोड पड़ी होती है, लेकिन एमसी अब की बार वह स्टील रोड नहीं उठाता और अब की बार वह एक चैन को उठाता है। तो रेडी हो जाओ, हम उन सब से लड़ेंगे जब तक हम अपने घर तक नहीं पहुंच जाते। बोलकर वह गेट को खोल देता है। चैन को बहुत ज्यादा तेजी से स्विंग करते हुए वह एक ज़ॉम्बी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर का हिट मारता है। सर हैरान हो चुकी होती है, लेकिन इधर हमारा एमसी ज़ॉम्बी को मार रहा होता है। प्रोफेसर को याद आता है कि एमसी से पूछा था उसने अपने ड्रीम के अंदर चैन को क्यों यूज करना चुना। तो अब उसे यह समझ आ चुका है। ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसकी चैन को अपने हाथों से पकड़ लेता है। तो तुम अब इस पकड़ना चाहते हो? यह बोलकर हमारा एमसी उस चैन को बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से खींच लेता है और उस ज़ॉम्बी के दांत टूट जाते हैं और वह जाके गिरता है। लेकिन हमारा एमसी इतना इंतजार नहीं करता और उस पर एक जोरदार हिट देखता है। दो से खड़ी हुई देख रही होती है, लेकिन तभी हमारे एमसी के पीछे एक और ज़ॉम्बी आ चुका होता है। हमारा एमसी अपनी चैन से एक जोरदार हिट लगा देता है। वह अपने पैर से चैन को पुश करता है, बिल्कुल ज़ॉम्बी के ऊपर जाकर हिट होता है। यह प्रोफेसर बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। उसने अपनी चैन को हिट किया और तो और वह
वह चैन भी अपने डायरेक्शन को कितनी ज्यादा आसानी से चेंज कर चुकी है। हमारा एमसी यहाँ पर सभी को हेडशॉट दे रहा होता है क्योंकि यहाँ पर कोई लो नहीं है। ना क्या तुम ज़ॉम्बीज को हेडशॉट दे सकते हो। बाद हमारा एमसी उन सभी ज़ॉम्बी को ठिकाने लगाने के बाद एक स्टाइलिश पोज देता है और भी ज़ॉम्बी उसे आते हुए दिखाई देते हैं। वह बार से भी ज्यादा तेजी के साथ भागने लगता है। एमसी अपने घर पर पहुंच चुका होता है और दौड़ते दौड़ते हमारे एमसी की हालत नहीं सॉरी हमारे प्रोफेसर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। थक कर वहीं पर बैठ जाती है। प्रोफेसर क्या हुआ? बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही होती है। एमसी उसे सहारा देकर उठाता है। यहाँ पर बैठ जाओ। तभी हमारे एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। पता चलता है यह एक कॉपी करने वाली स्किल है जो दूसरे की स्किल को कॉपी कर चुकी होती है। सोचता है यह कॉपी स्किल किस चीज के काम आती है, लेकिन तभी सिस्टम बताता है ने उस पर फेवर किया है और तुम उसके कॉपी कर सकते हो। वह तुम्हारा एहसानमंद है। प्रोफेसर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि जैसे कि ये कहता है मुझे इस स्किल को एक्टिवेट करना चाहिए और वह इस स्किल को एक्टिवेट कर देता है। एमसी और प्रोफेसर के बीच एक सर्कल बन जाता है। एमसी यह सब देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर इस चीज को महसूस नहीं कर पा रही होती है। वह इस चीज को महसूस भी नहीं कर पा रही हो, लेकिन तभी सिस्टम पॉपअप होता है और कहता है तुमने एक मेंटल केयर स्किल हासिल की है, रैंक F है। तुम किसी की भी स्पिरिट को हील कर सकते हो। एमसी अच्छा हुआ मुझे एक मेंटल केयर जैसी कुछ हासिल हो गई, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। प्रोफेसर अपने नशे शुरू कर देती है और बीडी को फूकने लगती है। एमसी से पूछती है क्या यह वही ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है जो तुम अपने सपने में बताते थे, जो तुम्हारे सपनों में आता था? सोचता है लगता है वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। बेशक ही वह बहुत ज्यादा काम दिखाई दे रही है, ज्यादा मेंटल ट्रॉमा के अंदर से गुजर रही है। हम एमसी सोचता है कि मुझे अपने मेंटल केयर को यूज करना चाहिए। एक्टिवेट होकर प्रोफेसर के ऊपर अप्लाई भी हो जाती है। तभी प्रोफेसर का रूप बदलता है। सिगरेट को एक गिलास के अंदर फेंक देती है और हंसते हुए कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही देर में यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। बात तो यह है हम एक सेफ प्लेस पे है, हम अपने घर पर है। सोचता है यह बहुत ज्यादा अच्छा है। ट्रांसपेशन स्किल एक बहुत ज्यादा अच्छी स्किल है। हमारे एमसी को याद आता है हमारे शहर में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं के पास मार्शल आर्ट का टैलेंट है और सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, जैसे वुड कटिंग, मार्शल आर्ट इटीसी बहुत ज्यादा टैलेंट है। अपनी एक इविल हंसी दिखाते हुए कहता है सभी की स्किल को आसानी से सीख सकता हूँ। सभी को बता देना चाहता हूँ हमारा एमसी उन्हीं की स्किल को कॉपी कर सकता है जिनकी फेवरेबिलिटी हमारे एमसी की तरफ होता है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमारे एमसी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है ड्रीम के कारण। अपने ड्रीम को 10 बार देख चुका होता हूँ। तभी ये दो बुड्ढे को दिखाया जाता है जो एक ही बहुत ज्यादा मस्कुलर होता है और एक की टांग टूटी हुई होती है। वह एक लकड़ी के सहारे टिका होता है। वाला कहता है लगता है तुम्हें एक फिर से लकड़ी पकड़े वाला बुड्ढा कहता है कि लगता है तुमने फिर से एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वाला सपना देखा है। हमें उस बुड्ढे के बारे में बताया जाता है कि यह एक 93 ईयर ओल्ड बुड्ढा है। पास एक वुड कारपेंटर की एक क्लास है। बुड्ढे के बारे में बताया जाता है वह एक मार्शल आर्टिस्ट है। वाला बुड्ढा कहता है लगता है तुम ज्यादा ही हस्तमैथुन करने लगे हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। बुड्ढा भी 73 ईयर होल्ड होता है। डीमन मार्शल आर्ट आती है जो इस 3 जनरेशन से पास डाउन की जा रही होती है। वाला बुड्ढा उसे कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन को इकट्ठा किया है, तुम उसे खा लेना जिससे तुम्हारी तबीयत में सुधार आएगा। हमारा एमसी उनको कहता है एल्डर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन की बहुत ज्यादा कीमत बढ़ चुकी है, अब तो मुझे रेड जिनसिन दे रहे हैं। बुड्ढा बोलता है ले ले और खा और कुछ मसल्स बना। शिफ्ट होता है और हमारे एमसी को दिखाया जाता है। हमारा एमसी बाइक को उठाता है, हेलमेट को लगाता है और चल पड़ता है। प्रोफेसर आती है और कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम इतने ज़ॉम्बीज के बीच जाने का सोच भी कैसे सकते हो, जाने भी दो। तुम्हें नहीं लगता कि वह ज़ॉम्बीज मेरे आगे कीड़े हैं, उनको मैं कितनी ज्यादा आसानी के साथ पीट कर फेंक सकता हूँ। सर अपने मत्थे पर हाथ मारती है और कहती है लगता है मैं उसे नहीं रोक सकती। हाँ अगर तुम्हें किसी ज़ॉम्बीज ने काट लिया तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी, केयरफुल रहना, मत करो। क्या अभी तक किसी ज़ॉम्बी ने मुझको काटा है? गुस्सा करने लगती है। एमसी हाथ हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। दोनों बुड्ढों के बारे में सोच रहा होता है कि लगता है वह दोनों बुड्ढे अभी भी साथ में ही होंगे। हमारे बाइक को फुल स्पीड में भगाता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन प्रोफेसर अभी भी वहाँ पर सुट्टा मार रही होती है। शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग शिफ्ट होता है और हमें एक विलेज को दिखाया जाता है। शिफ्ट होता है और हमें एक जगह को दिखाया जाता है। हमें एक ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज इधर उधर होते हैं। दिखाया
दिखाया जाता है उस टकले बुड्ढे को जो एक टेबल के पीछे लुका हुआ होता है, एक टेबल के पीछे छुपा हुआ होता है। उसका टकला अलग से ही चमक रहा होता है। उस टकले को नोटिस कर लेता है और ज़ॉम्बी उस टकले की तरफ आक्रमण करने निकल जाता है। यह देखकर उस बुड्ढे के टट्टे मुंह में आ चुके होते हैं। तभी वह मसल वाला बुड्ढा आता है और उसके एक ही सेकंड में उसका मुंह का चकचुंबर बना देता है। अपनी बत्ती दिखाते हुए कहता है, ओह मोटे तू। और भी ज़ॉम्बीज वहां पर आ जाते हैं। मैं अभी इन 3-4 कीड़ों को और निपटा कर आता हूँ, तुझे 2-3 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। अपना मुक्का उन ज़ॉम्बीज की तरफ लिफ्ट कर देता है, शिफ्ट कर देता है, शिफ्ट होता है और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बाइक को घुमा रहा होता है, फिरा रहा होता है, हंडा रहा होता है। मानता हूँ कि वह बहुत ज्यादा ताकतवर बुड्ढा है, लेकिन वह हमारे एमसी सपने में हर बार मर जा रहा होता है। लेकिन वह मेरे हर सपने में मर जा रहा होता है। को दिखाया जाता है वह एक मुक्का ज़ॉम्बी के ऊपर जड़ देता है और दूसरा मुक्का उसके मत्थे पर मर देता है। ज़ॉम्बी उस छोटे वाले बुड्ढे के पास जाके गिरता है। ज़ॉम्बी को निपटाने के बाद उस टकले के मुंह पे एक बहुत ज्यादा जोर की स्माइल आ जाती है। लग रहा है इसने डीमन मार्शल आर्ट सीखी है। यह बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। कोई ऑर्डिनरी इंसान एक मार्शल आर्ट को नहीं सीख सकता। मेरे जैसा ही एक स्ट्रॉन्ग इंसान इस मार्शल आर्ट को सीख सकता है। बड़े वाले को एक आवाज सुनाई देती है और वह देखता है एक मोटा तगड़ा इंसान ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लग रहा होता है। बुड्ढा उसकी मेजरमेंट करने लगता है यह 4 फुट का है, लेकिन नहीं, यह तो 3 मीटर का है। हम देखते हैं वह बड़ा वाला मॉन्स्टर एक छोटे मॉन्स्टर को अपने हाथ में भर लेता है और एक ही बार में निकल जाता है। उसे देखकर हमारे बुड्ढे के अंदर जोश आ जाता है और वह अपनी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए उस ज़ॉम्बी के ऊपर मुक्के बरसाने लगता है। मॉन्स्टर ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है और हमारे बुड्ढे के हाथों को पकड़ लेता है। क्या बोलता है कि यह कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है, लेकिन तभी उसकी मुंह एक सूअर के जैसा बन जाता है। बताता है कि वह एक अभी बुड्ढा है और उसकी कमर की हड्डी चटक जाती है। वह अपने घुटनों पर आ जाता है। यह देखकर छोटे वाले बुड्ढे के मुंह के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं, लेकिन हमारा भी इन चीजों का इंतजार नहीं करता और उन सभी पर अटैक करने लग जाता है। अभी वहाँ पर कुछ आवाज आने लगती है। हमारा एमसी वहाँ पर आ चुका है और कर कहता है, एल्डर मैं आपको बचाने के लिए आ चुका हूँ। इसकी हड्डी को देखकर वह दोनों एल्डर भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। वह उन दोनों से कहता है, जल्दी करिए, जल्दी यहाँ से भागिए। उस ज़ॉम्बी की तरफ देखता है और कहता है यह एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी मॉन्स्टर है। बुड्ढा बड़े बुड्ढे को सहारा देने लगता है। वह कहता है, लगता है तू बहुत ज्यादा मीट खाने लग गया है, माफ कर देना एमसी। हमारे एमसी चिल्लाकर कहता है, जल्दी से वहां से निकलो। एमसी स्टाइल मारते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है बुड्ढे, जल्दी से निकल। मेरे मोटरसाइकिल के अंदर 2 ही सीट है और यह देखो मोटरसाइकिल की हालत। एपिसोड में दिखेगा कि हमारा एमसी उन बुड्ढों को कैसे बचाता है, स्किल कैसे प्राप्त कर पाता है। एमसी का नया कोई नाम जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसको एमसी नहीं कर सका। एमसी का मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। किसी ने भी कमेंट के अंदर एमसी का कोई और मतलब बताया तो मैं उसकी सच में ही एमसी कर दूंगा।